एक मेन सिद्धि है ना जो मैंने रखी है, मतलब वही संकल्प सिद्धि। क्या है वो? मैं इस वक्त प्रयागराज महाकुंभ में हूँ और हमारे साथ हैं आईआईटी बाबा, वायरल बाबा। कई नाम इनके इस समय हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद लाइव पे। हर हर महादेव। पहला सवाल कि आप आईआईटी में आप थे, आईआईटी से अध्यात्म की तरफ आने का उद्देश्य? आईआईटी से आध्यात्म में आने का उद्देश्य आईआईटी से आध्यात्म में आने का कोई उद्देश्य नहीं है ना। आईआईटी से जो चीज़ शुरू हुई है वो अभी यहाँ पे पहुँची है अपने आप ही नेचुरल। अब वो आगे, चूँकि आध्यात्म ही सत्य है तो यहीं पे पहुँचनी चाहिए। देखो, ये सत्य की खोज में निकलेगा तो यहीं पे पहुँचेगा, और अभी उसको और आगे लेके जा रहे हैं ये बताने के लिए कि हाँ सही में यही सत्य है। तो उसको पूरा विज्ञान के साथ उसका कनेक्शन, जैसे पूरा ये मैंने पूरा स्टडी कर रहा हूँ ना मैं पुराने अपने उसकी भी, कि वो ज्योमेट्री का जो सिद्धांत है वो कहाँ से आया, जो बताते हैं कि ना इसके अंदर आया। पिंगला ऋषि ने, बौद्धयान ऋषि ने किया, पाणिनि ऋषि ने जो संस्कृत की व्याकरण बनाई, फिर वहाँ से उन्होंने कैसे कंस्ट्रक्ट किया, म्यूज़िक का सिस्टम की स्ट्रक्चर की कैसे कंस्ट्रक्ट हुई, ये सारा का सारा ये एक्चुअली में आध्यात्मिकता से लिंक्ड है, पूरा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बेस्ड है वो। तो उसके ऊपर अभी कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सुना है कि एक समय पे आप डिप्रेशन काफ़ी शिकार हुए। डिप्रेशन से निकलने के लिए अध्यात्म ने काफ़ी आपको मदद की। किस तरीके का पीरियड रहा हुआ? नहीं, वो डिप्रेशन तो जैसे अभी मैं उस टाइम पे तो उसको डिप्रेशन बोलता था ना, बाद में मुझे समझा कि यार एक्चुअली में तो लाइक डिजीज़ विजीज कुछ नहीं होती है, लाइक एक इम्बैलेंस है। जैसे पेट ख़राब हो जाता है ख़राब खाना खाने से, तो तुम जब बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर डाल लेते हो तो नेगेटिविटी फिर तुम्हारी जो लाइफ एनर्जी है उसको सोख लेती है। लाइक फिर कोई भी थॉट करने से पहले तुमको लगेगा इसका मतलब क्या है, क्यों नहीं करूँ मैं, क्योंकि वो नेगेटिविटी ने तुमको इतना सराउंड कर लिया है कि तुमको किसी भी चीज़ में पॉजिटिव वैल्यू दिख ही नहीं रही है, किसी भी एक्ट को करने में कि इससे मुझे कुछ पॉजिटिव मिलेगा वो दिख ही नहीं रहा है। तो वो डिप्रेस हो जाता है फिर वो माइंड, क्योंकि इस माइंड को लाइक वो एक्ट क्रिया करने के लिए कोई ओपनिंग ही नहीं मिलती है, वो अपने अंदर ही बन जाता है वो। आप किस तरीके का महसूस कर रहे हैं आज की डेट में आप अपने आप? मैं तो शांति है, अपना तो मतलब ही नहीं है। जन्म मृत्यु मतलब अभी यार कुछ हो भी जाए ना भी हो बराबर सा ही हो गया है भाई। थोड़ा सा वो वैसे भी लगता है कि यार तुम फिर क्या लाइफ को मिस कर रहे हो क्या, बट वो मिस नहीं कर रहे, शांति है, बढ़िया है। यूथ और युवाओं जो नौजवान हैं उसमें काफ़ी आप इस समय चर्चा में हैं। सब आपको देखना चाहते हैं, आपसे आपकी बातें सुनना चाहते हैं। हाँ, यूथ के लिए हो रहा है सब कुछ ये। मेरा जो मेन जो मैंने जो समझा उसके हिसाब से यही था कि अभी मेन काम जो होगा वो होगा जो बच्चे अभी लाइक 10 से भी लेके 20 के बीच में हैं, उनको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा अभी हम जो माहौल क्रिएट करेंगे। तो अभी जो यूथ जो इस साइड आ रहा है वो एक्चुअल में पिछले 10 साल के अंदर जो थोड़ा बहुत सही माहौल बना है आध्यात्मिकता को लेके, थोड़ा ऐसे ये सब कॉरिडोर्स वगैरह बनाए, लोग गए हैं, उसका एक परसेप्शन वाइज भी लाइक फिल्मों के अंदर भी थोड़ा उसका राइट डिपिक्शन चालू हुआ है। तो उसकी वजह से अभी जो यूथ जो इस साइड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जो मेरी बातों से, उसकी कहीं ना कहीं नींव वहाँ से बनी है। जैसे हमारी नींव तो बहुत ही ख़राब थी, हमारे तो बचपन से ऐसे बोला जाता था कि ये सब ढकोसला है, अंधविश्वास है, ये सब है। कॉलेज के अंदर भी सब जगह ऐसे ही था, कोई कुछ नहीं करता था, टीका वीका लगा रहा तो दूर की बात है मतलब। तो वो उसके हिसाब से फिर मैं यहाँ पे पहुँचना मेरे लिए कितना मुश्किल था मतलब, क्योंकि वो वॉल, ट्रस्ट की जो वॉल है वो उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी था ना। क्योंकि तुम्हारे जो परसेप्शन इतनी बना दी तो तुम ऐसे डर जाते हो जाने से कि यार ये सब तो उल्लू बनाते हैं, ये सब तो ऐसे हैं, ये सब तो ठग हैं, या ये सब कुछ होता ही नहीं है, भगवान नाम की तो चीज़ ही नहीं होती है, ये सब पॉसिबल। या तो लोग ऐसे एग्जांपल देते हैं ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इतने ध्यान में बैठ ही नहीं सकता कोई कोई इतना वैराग्य कर ही नहीं सकता, ये सब तो बुद्ध ने किया था, तू नहीं कर सकता मतलब। तो लोग पहले से ही उसको नेगेटिव करके ऐसा कर देते हैं कि ये हो ही नहीं सकता है मतलब ना। आध्यात्म में अंदर तुमको रास्ता नहीं ढूंढना है तो वो दूसरों को भी रोकते हैं कि हाँ तू भी माया में ही फंसा रहा है तू भी बाहर मत जा। नहीं तो आप यूथ को क्या अध्यात्म की तरफ, मतलब जो, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं, नौकरी करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो अध्यात्म की तरफ रुख करें और जो मोह माया है उससे थोड़ा सा दूर हो जाएं?
नहीं नहीं, अध्यात्म मतलब एटलीस्ट उनको समझना तो पड़ेगा ना कि उनका रोल क्या है सोसाइटी के अंदर, और उसका सबसे बढ़िया तरीके से वो कैसे निभाए। और उसको निभाने के लिए तुमको अपने शरीर को भी समझना पड़ेगा, अपने मन को भी समझना पड़ेगा। को समझना मतलब कि अपना जो जितने भी शास्त्र है, बाहर वाले जो शास्त्र है, वास्तुशास्त्र है, फिर आयुर्वेद का जो ज्ञान है, फिर ये जो अपना खगोल का जो ज्ञान है, ये सब बाहर वाला ज्ञान है। फिर उसके अंदर का जो तत्व ज्ञान है जो है, अब जो अंतःकरण के जो एलिमेंट है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अब उनको समझना पड़ेगा कि ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, समझे। तो वो दोनों चीज़ें समझनी पड़ेगी ना उनको, सोसाइटी में एक अपना रोल भी सही से निभाने के लिए, उस चीज़ को सही से भोगने के लिए भी तो आपको समझना पड़ेगा ना कि मैं कितना भोग सकता हूँ। अब ज़्यादा मीठा खा लोगे तो डायबिटीज़ भी तो हो जाएगी ना, तो उसको समझोगे कि नहीं समझोगे। तो माया में ठीक है, माया में रहोगे तो भी बिना समझ के यदि माया में रहोगे तो फिर तुम तो पागल हो जाओगे ना। तुमको समझ ही नहीं है फिर, जो कि हो रहा है आज के टाइम में। लोग पेन किलर से एडिक्ट हो रहे हैं, अमेरिका के अंदर स्टेरॉइड से, ओपियोइड से एडिक्ट हो रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें हो रही है। सिद्धि की बात करें तो आपने कोई सिद्धि अभी तक प्राप्त की है? एक मेन सिद्धि है ना जो मैंने रखी है, मतलब वही संकल्प सिद्धि। क्या है वो? संकल्प सिद्धि वही है कि तुम इतना लाइक तुम्हारे माइंड या उसमें इतने शून्य से आनी चाहिए ना चीज़ें, बिना इच्छा शक्ति के आनी चाहिए, कि तुम्हारी खुद की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तुम मतलब संसार की इच्छा के अंदर फ्लो कर रहे हो, तो तुम जो भी बेसिकली सोचोगे या करोगे वो यूनिवर्स की इच्छा बन जाएगी। जैसे बाबा बागेश्वर जी के पास एक सिद्धि है, वो सबके बारे में सब बता देते हैं, पर्ची लिख देते हैं, इस तरीके की कोई सिद्धि? पर्ची लिखना तो ठीक है, ये तो मैंने बीच में पर्ची नहीं, मैंने इनडायरेक्ट किया था, मैं बहुत सारी चीट बना के रखता था। फिर मैं जो इंसान के सामने वाला क्वेश्चन होता था ना, उसके हिसाब से कि हाँ तेरा जवाब इसमें है यार, तू ये वाला कंसेप्ट समझ। या कई बार जैसे सामने भी देखिए कि अच्छा तेरे को, मेरा इसमें उस सब में इतना इंटरेस्ट नहीं है ना कि मतलब किसी का ये सब बताओ, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि ये सब वैज्ञानिक है। तो उसको देख के अभी जैसे पैटर्न देख के एनालाइज तो मैं अभी भी कर सकता हूँ। किसी का चेहरा देख के क्या इसके चेहरे में किस टाइप की ऊर्जा हो, तो डायरेक्टली तुम वैसे ही बता सकते हो। बट उसमें कि हाँ बाकी जब जैसे लोग हाथ देखते हैं, ये सब देखते हैं, उन सब का भी पूरा वो पैटर्न रिकॉग्निशन का ही साइंस है। जैसे किसी के पैर देख के ये भी बताया जा सकता है ना कि डिटेक्टिव के अंदर कि हाँ ये कितना फिजिकल काम करता होगा, ये किस टाइप की उस जगह पे रहता होगा, कितने घिसे हुए हैं, कितने नहीं घिसे हुए हैं। तो वो वही है ना पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। तो ये तुम उसके हाथ के ये रेखाओं का पैटर्न जब देखते हो, कंपेयर करते हो, और तुमको समझ में आता है कि हाथ होती क्या चीज़ है, तो तुम वो उसको हाथ को पढ़ना है, एक सब कैसे होगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके जन्म में। जैसे उसके अंदर भी तुम सिर्फ प्रोडिक्शन कर सकते हो कि इसके अंदर ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर हो वो सारी चीज़ें। जो अब बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कोटा में जा रहे हैं, जो एमबीबीएस पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? क्योंकि मैथ्स, खासकर मैथ्स को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ उनके अंदर रहती हैं, डर रहता है, तो उसके लिए किस तरीके का आप कहना चाहेंगे वो कि दिमाग को शांत रख सकते? मैथ्स तो पढ़ाएंगे ना हम, मैथ्स पढ़ाने की तो टेंशन मत लो ना। अभी देखते हैं, अभी थोड़ा अरेंजमेंट कर रहे हैं कोई ऐसे मैथ्स की लाइव क्लास है, इसके अंदर बेसिक कंसेप्ट वगैरह डिस्कस करके ना उनको बहुत ही, जैसे मैं वही बता रहा था ना आपको, अलग अलग तरीके से एक ही कंसेप्ट को देखना। यार वो सब इसलिए ना, वो सब तो कि ज्ञान को ज्ञान की तरीके से देख नहीं रहे। ज्ञान एक माध्यम है फेम अर्जित करने का या पैसा अर्जित करने का। तो वो बच्चा वो मैथमेटिक्स सीखने के लिए तो सीख नहीं रहा वो चीज़ें, उसको ज़बरदस्ती सीखने के लिए बोला जा रहा है। अब उसका एप्टीट्यूड भी वैसा है कि नहीं है, हो सकता है उसका म्यूज़िक सीखने का एप्टीट्यूड हो, मैथमेटिक्स सीखने के लिए बोल रहे हो तुम, जबकि वो ज़्यादा इंट्यूटिव हो। तो वो सब में तो सब कुछ होगा ना। वो उसके लिए सबसे पहले तो एजुकेशन सब बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल होनी चाहिए और ऐसे फॉर्म में होनी चाहिए कि वो सबको समझ में आए। तो ये सारी चीज़ों को वो फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी पहले सामने वाले को समझना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत कम लोग हैं जो उन कंसेप्ट को एक्चुअल में समझते हैं। तो आपने सुना आईआईटी बाबा को, जिन्होंने संवाद लाइव से बात की। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।